प्यारे विद्यार्थियों, सभी को मेरा नमस्कार। आपका हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज हम कक्षा 10 का एक अध्ययन बिंदु त्रिकोणमिति के बारे में चर्चा करेंगे। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ आएगा। जहाँ तक मैंने बहुत सारे बच्चों की समस्याएं देखी हैं, बच्चों को त्रिकोणमिति को लेके भ्रम रहता है कि कम समझ आता है। मैं आपको इसको बहुत ही सरल तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। सीधा चैप्टर पे आते हैं। जैसा चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति, आप जैसा इसका नाम देख पा रहे हो, त्रिकोणमिति यानी त्रि मानी तीन, कोण, मिति मानी आकृति। तीन कोणों की जो आकृति है आपकी, तीन कोणों वाली आकृति, उसके बारे में हम इसमें आज अध्ययन करने वाले हैं। तो मैथमेटिक्स में तीन कोणों की जो आकृति है उसको हम सामान्य भाषा में कहते हैं त्रिभुज। तीन भुजाओं से बनने वाली एक बंद आकृति। त्रिकोणमिति में इस त्रिभुज के बारे में हम त्रिभुज की भुजाओं और इसके कोणों के संबंध का अध्ययन करेंगे। भुजाओं और कोणों के मध्य संबंध का। अब भुजाओं और कोणों के मध्य संबंध कैसे होगा? जैसा आप जानते हो, त्रिभुज के किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग जो है वो 180 डिग्री होता है। त्रिभुज, ये न्यून कोण त्रिभुज है। आपने एक त्रिभुज ये पढ़ा होगा, किसी त्रिभुज का एक कोण यदि 90 डिग्री बना दिया जाए, राइट एंगल बना दिया जाए, तो ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा। इसमें शेष जो पीछे दो कोण रह गए, उन दोनों का जो योग है सम, वो 90 डिग्री रहेगा, क्योंकि तीनों मिला के 180 डिग्री के। अब 90 का जो फिक्स हो गया, तो पीछे जो दो कोण बच गए, अब वो कैसे कैसे भुजाओं की लंबाई बदलने से बदल रहे हैं, एक बार हम इसको चित्र द्वारा समझेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने ये 90 डिग्री का कोण बनाया हुआ है, इसमें एक भुजा बड़ी है और इसकी कोण की एक भुजा छोटी है। दूसरा हम इस प्रकार देख रहे हैं कि मैंने इस प्रकार बनाया कि इसकी दोनों भुजाएं लगभग समान है। ये भी 90 डिग्री का कोण है, ये भी 90 डिग्री का कोण है। तीसरा मैं आपको इस प्रकार बना रहा हूं कि इसकी एक भुजा, ये वाली भुजा छोटी और ये वाली भुजा बड़ी। अब तीनों कोण आपके पास 90 डिग्री के कोण है। जो ही हम तीनों 90 डिग्री के कोण से त्रिभुज ट्राइंगल बनाएंगे, तो ट्राइंगल बनाएंगे तो देखिएगा, अब ये वाला ट्राइंगल तीनों ट्राइंगल में बना देता हूं। अब तीनों ट्राइंगल में शेष बनने वाले दोनों कोणों के बारे में आप देख पा रहे हो। इसकी दोनों भुजाएं समान हैं, तो आप देख पा रहे हो इन दोनों कोण की माप भी लगभग आपको समान नजर आ रही होगी। एक बार चित्र देख के समझने की कोशिश करिए। कोण बड़ा छोटा कैसे होगा कि जैसे मान लीजिए ये बेस लाइन है, अब ये एंगल है, ये एंगल छोटा है और ये एंगल आप देख पा रहे हो इसके बीच में गैप है, ये एंगल बड़ा है। तो सामान्य एक बार समझने की कोशिश करिए। अब जैसे दो कोण बन रहे हैं, एक कोण ये बना और एक कोण ये बना। अब इन दोनों कोणों में आप देख पा रहे हो कि ये वाला कोण बड़ा है इस वाले कोण से, क्योंकि ये भुजा बड़ी है इस वाली भुजा से। यहां दोनों भुजाएं बराबर हैं, तो लगभग दोनों कोण बराबर नजर आ रहे हैं। इन दोनों कोणों की बात करूं मैं, जैसे ये कोण और ये कोण, इन दोनों कोणों में ये कोण बड़ा है और ये कोण छोटा है। इसी चित्र में आपको समझाऊं। यदि मान लीजिए ये भुजा मैं और बड़ी बना दूं, तो अब जो ट्रायंगल आप लोग बनाएंगे तो देखिएगा, अब जो ट्रायंगल बनेगा आपके पास वो इस प्रकार बनेगा, यानी ये कोण थोड़ा और बड़ा हो जाएगा और ये कोण और छोटा हो जाएगा। इसका मतलब ये जो बनने वाले कोण हैं, समकोण त्रिभुज में बनने वाले दोनों कोण, इसकी त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई पे निर्भर है। त्रिभुज की भुजा की लंबाई बढ़ा दी तो कोण, सामने वाला कोण बढ़ गया। तो एक बात तो हमने ये समझी इसमें कि त्रिभुज जो है आपके पास, समकोण त्रिभुज, उसमें जो कोण है वो भुजा की लंबाई पर निर्भर कर रहे हैं। और त्रिकोणमिति जो है आपका बिंदु, त्रिकोणमिति में हम इसी के बारे में पढ़ेंगे कि त्रिभुज का जो कोण है वो भुजा के साथ, भुजाओं के अनुपात के साथ कैसे संबंध रखता है। तो देखिएगा, सबसे पहले हम त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बारे में पढ़ेंगे कि त्रिभुज है, उसकी जो तीन भुजाएं हैं, खासकर समकोण त्रिभुज के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो समकोण त्रिभुज में तीन भुजाएं हैं। अब एक कोण हमने समकोण त्रिभुज में पहले ही 90 डिग्री का निश्चित किया हुआ है, तो 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा है उसको हम कर्ण कहेंगे, हाइपोटेनस कहेंगे। और शेष दो कोण आपके पास अभी बच रहे हैं और शेष दो भुजाओं का नामकरण अभी बाकी है। तो धीरे धीरे प्यार से देखिएगा आप इसमें कि ये जो दोनों कोण हैं, इन दोनों का योग मैं आपको पहले ही बता चुका, इन दोनों कोणों का योग 90 डिग्री है। और साथ ही दोनों भुजाएं जिनका नामकरण अभी बाकी है। आपने पहले समकोण त्रिभुज को यदि कहीं पढ़ा होगा तो वहां आपके पास एक पाइथागोरस थ्योरम जरूर आया होगा, द रिलेशन बिटवीन द साइड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। तो वो आपके पास आया होगा बेस स्क्वायर
प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। हिंदी में मैं बात करूं, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। यानी समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं हैं। अब इसमें दोनों कोण मिला के 90 डिग्री के हैं और ये अकेला कोण 90 डिग्री का है। तो समकोण त्रिभुज में आप देख पाओगे दूसरा कोण 90 डिग्री का बनना पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब समकोण त्रिभुज का सबसे बड़ा जो कोण है वो 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा जो कर्ण है वो समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा है। यानी आपसे पूछे समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा क्या कहलाएगी, तो समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण कहलाएगी, जो कि समकोण राइट एंगल के जस्ट सामने होगी। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम कर्ण कहेंगे। अब इसमें पीछे रह गए आपके पास आधार कौन सा है, लंब यानी बेस कौन सा है और परपेंडिकुलर कौन सा है। तो अभी आप देखिए एक कोण निश्चित हुआ है, एक भुजा निश्चित हुई है। अब हमारे पास जैसे मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले ट्रायंगल बना के दिखा रहा था, तो उसमें एक कोण तो हमने पहले ही निश्चित किया हुआ था जो कोण 90 डिग्री का था। तो जो कोणों की माप बदल रही थी वो इन शेष 2 कोणों की माप बदल रही थी, न कि इसकी। तो त्रिभुज में 90 डिग्री तो निश्चित हो गया, तो कर्ण भी क्या हो गया, निश्चित। अब अध्ययन जो करेंगे कि जैसे इस भुजा की लंबाई को बढ़ाएंगे, मान लीजिए मैंने इस भुजा की लंबाई को बढ़ाया, तो कोणों की माप कौन कौन से कोणों की माप चेंज होगी, केवल इस कोण की इस कोण की माप बदलेगी। 90 डिग्री तो पहले ही क्या है, निश्चित। तो समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री तो पहले से निश्चित हो गया। अब इन दोनों कोणों के बारे में अपने को अध्ययन करना है, यानी ये दोनों कोण हैं इन त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई के अनुपात पे आधारित है। तो इन भुजाओं की लंबाई के अनुपात के अनुसार ही हम त्रिकोणमिति के अनुपातों का अध्ययन करेंगे। अब देखिएगा, तो हमें इन दोनों यानी इस पूरे चैप्टर में आपको इन दोनों कोणों का अध्ययन करना है। तो यदि हम इस कोण का अध्ययन करते हैं, इस वाले कोण का, ये कोण इस प्रकार बना हुआ है। इस कोण को बनाने के दौरान एक तो इसमें कर्ण काम में आ रहा है और एक त्रिभुज की ये भुजा, यानी ये कोण इस भुजा पे टिका हुआ है। तो जो कोण जिस भुजा पे टिका हुआ है वो उस कोण के लिए आधार है। यानी यदि मैं इस कोण की बात करूं तो इस कोण के लिए ये भुजा त्रिभुज का आधार यानी बेस कहलाएगी। अब बात तीसरी भुजा रह गई, लंब। तो जिस थीटा का अध्ययन, जिस कोण का अपन यदि इस कोण का अध्ययन करेंगे, कर्ण और आधार पहले से निश्चित हो गए, तो इसके सामने की जो भुजा बच गई, थीटा के सामने की जो भुजा है वो कहलाएगी लंब यानी परपेंडिकुलर। वैसे देखा जाए ये दोनों भुजाएं एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हैं, यानी ये आधार है तो ये लंब है, ये आधार है तो ये लंब है। यदि हम इस कोण का अध्ययन न करके इस कोण का अध्ययन करेंगे, इस थीटा का अध्ययन करेंगे, तो अब हमारे इस त्रिभुज के लिए आधार ये नहीं होगा। यदि इस थीटा का अध्ययन करेंगे तो आधार हमारे पास ये रहेगा और लंब हमारे पास ये रहेगा। उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आई होगी कि त्रिभुज की भुजाएं कैसे देखेंगे। मैं आपको एक बार दोबारा नामकरण करके बताता हूं कि ये समकोण त्रिभुज था। अभी हमने पढ़ा कि इन दोनों कोणों का जो जोड़ है वो मिला के 90 डिग्री है और ये अकेला कोण 90 डिग्री है और ये कर्ण हमारे पास पहले से निश्चित है। अब बात आई से मान लीजिए मैं इस ट्रायंगल का नाम ABC कर दूं, जहां B राइट एंगल है और A और C एक्यूट एंगल है। तो मान लीजिए हमको C के बारे में अध्ययन करना है, एंगल C के बारे में हमको अध्ययन करना है। तो यदि हम एंगल C के बारे में इसके रेशियो देखेंगे भुजाओं के, तो एंगल C के लिए आपके पास इस ट्रायंगल में 3 भुजाएं देख पा रहे हो आप, एक AB है, एक BC है और एक AC है। अब इन तीनों भुजाओं में यदि हम C के लिए अध्ययन कर रहे हैं तो कौन सा बेस है, कौन परपेंडिकुलर है, कौन हाइपोटेनस यानी आधार कौन है, लंब कौन है, कर्ण कौन है। तो 90 डिग्री जो B पे 90 डिग्री बना हुआ है, तो इन फ्रंट ऑफ B यानी B के सामने जो है वो AC है। तो AC तो इस ट्रायंगल के लिए चाहे वो C हो गया चाहे वो आपके पास A हो गया। देखो जैसा मैंने आपको बताया B हमारे पास पहले से निश्चित है, B की वैल्यू चेंज नहीं होगी। भुजाओं की साइड की जो लेंथ बढ़ाने या घटाने के दौरान जो वैल्यू चेंज होगी वो केवल A और C की चेंज होगी। तो हमारे पास पहले से AC निश्चित हो गया कर्ण, चाहे आप A का अध्ययन करें, कर्ण मतलब हाइपोटेनस, आप C का अध्ययन करें या A का अध्ययन करें। अब बात आती है बेस और परपेंडिकुलर की। तो यदि आप C का अध्ययन करेंगे, एंगल C की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ट्रायगोनोमेट्रिकल रेशियो फाइंड आउट करेंगे, तो एंगल C के लिए जो बेस होगा, एंगल C ये बना हुआ है, तो एक तो इसमें कर्ण हाइपोटेनस काम आ रहा है, एक ये साइड काम आ रही है BC। आधार का मतलब आप समझते हो बेस यानी जिस पे कोई चीज टिकी हुई है। तो एंगल C किस पे टिका हुआ है, किस पे बना है, BC पे। तो BC हो गया इस ट्रायंगल के लिए आधार, इस एंगल के लिए आधार यानी बेस, किसके लिए, एंगल C के लिए। अब इन फ्रंट ऑफ C आप देख पा रहे हो C के सामने जो है वो भुजा है AB। तो एंगल C के लिए AB आपके पास परपेंडिकुलर यानी लंब का कार्य करेगा। तो एंगल C के लिए AB हो गया लंब यानी परपेंडिकुलर, BC हो गया
बेस आधार और एसी हो गया कर्ण। सेम टू सेम आप मुझे बताएं, जैसे मान लीजिए हम एंगल ए के बारे में अध्ययन करेंगे, एंगल ए के बारे में अध्ययन करेंगे तो हाइपोटेनस तो फिक्स है एसी, आधार और बेस और परपेंडिकुलर हैं वो बदल जाएंगे क्योंकि ए किस पे टिका हुआ है। अब ए इससे मिलके बना है, देखिएगा ए की हम देख रहे हैं, ए यहाँ बना है, ए को बनाने में योगदान है। जैसे इस प्रकार ए आपके पास बना हुआ है, एंगल ए है, इधर तो आ रहा है आपके पास ए सी और इधर आ रहा है ए बी, तो एंगल ए बना है, ये पहले से हाइपोटेनियस फिक्स है। तो आपके पास ए बी जो है ये एंगल ए के लिए काम करेगा बेस का, और ए के सामने जो भुजा आ रही है वो हो जाएगा परपेंडिकुलर यानी लंब, किसके लिए, ए के लिए। तो आप देख पा रहे होंगे सबसे मतलब यही आपके आगे की जो प्रश्नावलियां आपके पास एक्सरसाइज आएंगी उसमें जो क्वेश्चंस होंगे वो इन्हीं इसी चीज पे टिके हुए होंगे कि बेस बदल गया, परपेंडिकुलर चेंज हो गया। तो जो ही आप ए की जगह सी पे जाएंगे या सी की जगह ए पे जाएंगे, आपके पास दो ही चाल है विद्यार्थियों, ए और सी। तो यदि आप ए का अध्ययन करेंगे तो जो बेस है वो सी के लिए आप देख पा रहे हो परपेंडिकुलर बन गया, जो ए का बेस था वो ए के लिए बेस है और सी के लिए ये परपेंडिकुलर है। सेम टू सेम यदि आप सी के लिए बात कर रहे हैं और जो सी के लिए बेस है वो ए के लिए परपेंडिकुलर, यानी बेस और परपेंडिकुलर आधार और लंब आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे जब आप एंगल ए की बजाय एंगल सी पे कार्य करेंगे। ध्यान दीजिए एंगल बी आपके पास पहले से निश्चित है, तो जो वैल्यूज चेंज होंगी वो सिर्फ सी और ए की चेंज होंगी। तो अध्ययन भी हम करेंगे तो एंगल सी और एंगल ए का अध्ययन करेंगे। अब देख पाइए आगे चलते हैं, अब हम देखते हैं, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे कि आधार क्या होगा, लंब क्या होगा, कर्ण यानी बेस, हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर क्या चीज है। अब आपके पास एक जो थ्योरम है पाइथागोरस थ्योरम, कि मान लीजिए मैं इसको डिनोट करूं ए बी सी से, ए के सामने की भुजा ए, बी के सामने बी और सी के सामने सी। तो आपके पास जो थ्योरम है वो इस प्रकार आती है कि ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर अकॉर्डिंग टू द डायग्राम। यानी इसमें कारण जो हाइपोटेनियस को इंडिकेट कर रहा है बी, और बेस और परपेंडिकुलर है आपके पास ए और सी। अब इन तीनों में ये रिलेशन होता है, यानी इन दोनों भुजाओं के वर्गों का योग, इनके वर्गों का योग इसके अकेले के वर्ग के बराबर होता है। जैसे कुछ मैं आपको बताऊं एग्जांपल्स, मान लीजिए 3 है, 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, तो ये आपके पास 5 सेंटीमीटर होगा। कैलकुलेट आप लोग करेंगे तो देखेंगे 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ध्यान दीजिए हाइपोटेनियस यानी कर्ण ट्रायंगल की सबसे बड़ी भुजा होती है। हम देखेंगे 3 का स्क्वायर हो गया 9, 4 का स्क्वायर हो गया 16, इन दोनों को ऐड करेंगे आपके पास आ गया 25, जो कि अकेले 5 का स्क्वायर है 25। तो ये रिलेशन आपको इन तीनों भुजाओं में देखने को मिलेगा। तो आगे जो एक्सरसाइज आएगी उसमें एक तो आपको ये ध्यान रखना है बेस कौन है, परपेंडिकुलर कौन है, कैसे वो इंटरचेंज हो रहे हैं, सी के लिए काम कर रहे हो तो कौन सा है, ए के लिए काम कर रहे हो तो कौन सा है। मैं एक बार पुनः याद दिला दूं, 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड है वो हाइपोटेनियस होगी, और जिस थीटा का, जिस एंगल का आप स्टडी करेंगे उसके सामने की जो साइड है वो उसके लिए परपेंडिकुलर का कार्य करेगी, और जो थीटा जिस पे टिका हुआ है, जिससे बना है, वो उसके लिए बेस का कार्य करेगी, और इन तीनों में ही रिलेशन रहेगा। तो कई बार आपके पास सवाल ऐसे आएंगे कि आप लोगों को कोई 2 साइड देके तीसरी साइड आपसे पूछी जाएगी, तो पहले तो आपको त्रिभुज की साइड कैलकुलेट करनी है, फिर आपको ये चेक करना है कि कौन सा तो आपके पास बेस है, कौन सा आपके पास परपेंडिकुलर है, कौन सा हाइपोटेनियस है। अब देखिए हम आगे चलते हैं, जो एक्सरसाइज है आपकी, जो मेन जो चीज़ें आपको सीखनी है वो है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो यानी त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात, अनुपात क्या है पहले हम ये देखेंगे। त्रिकोणमितीय, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, त्रिकोणमितीय अनुपात। अनुपात क्या है, दो राशियों में गुणात्मक संबंध को हम अनुपात कहेंगे। कि जैसे मान लीजिए ट्रायंगल पे बात कर रहे थे, तो ट्रायंगल में आपके पास 3 भुजा है, एक है बेस, एक है आपके पास परपेंडिकुलर, और एक है आपके पास हाइपोटेनियस, यानी एक आधार है, एक आपके पास लंब है, और तीसरा आपके पास कर्ण है। और ये जो मैंने सेट किया है बेस, ये इस एंगल के लिए सेट कर दिया, यानी इस एंगल की स्टडी करेंगे तभी ये बेस है। यदि हम इसका काम करेंगे, इस पे कार्य करेंगे, तो बेस और परपेंडिकुलर आपस में बदल जाएंगे। अब हम देखते हैं यहाँ पे कि तीनों भुजाएं हैं आपके पास, इन तीनों भुजाओं में हम अनुपात निकालने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास अनुपात आएगा, जैसे B है, P है और H है। इन तीनों में हम कितने अनुपात निकाल सकते हैं? इन तीनों भुजाओं में यदि हम अनुपात निकाल लें तो आप देखेंगे, जैसे मान लीजिए मैं B/P कर दूं, B/P यानी
बी डिवाइड बाई पी, या इसका उल्टा पी डिवाइड बाई बी, एक इन दोनों में हो गया। अगला हम देखें, हम पी और किसका निकाल सकते हैं, एच का, यानी पी डिवाइड बाई एच या एच डिवाइड बाई पी, दूसरा ये हो गया। तीसरी हम बात करें, यानी इन दोनों का ले लिया, इन दोनों का ले लिया, एक रह गया हमारा बी और एच, तो हम ये लिख सकते हैं बी इज टू एच, यानी बी अपॉन एच। तो अब देखिए, क्या इनके अलावा और कोई अनुपात हो सकते हैं? तो आप देखेंगे 3 भुजाएं थी, तो आपके पास त्रिकोणमितीय अनुपात भी आपके पास 3 ही होंगे। देयर आर 3 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, ओनली 3 होंगे। तो अब आपको समझ आया होगा कि आपने ट्रिग्नोमेट्री में जो पढ़ा, अब मैं नाम लिख रहा हूं, जैसे आपने पढ़ा होगा साइन कॉस टेन। तो यदि आपके कभी दिमाग में है कि 3 ही क्यों होते हैं, 4 क्यों नहीं होते, 2 क्यों नहीं होते, 5 क्यों नहीं होते, तो सिंपल सी बात है, ट्राइंगल की साइड, देयर आर 3 साइड इन ए ट्राइंगल, 3 भुजाएं आपके पास हैं, तो इनके अनुपात भी आपके पास 3 ही बनेंगे। अब 3 आपके पास मूल अनुपात हो गए और 3 आपके पास इसके विपरीत अनुपात, यानी इसका इन्वर्स हो गया, कि जैसे आप यहां लिख रहे थे b बाई पी, तो इसका इन्वर्स हो जाएगा p बाई बी। तो 3 इसके इन्वर्स हो जाएंगे, साइन का इन्वर्स हो जाएगा कोसेक, कोस आगे पढ़ेंगे हम, और टेन का हो जाएगा कोट। तो देखिएगा क्या है, साइन क्या है, कोस क्या है, टेन क्या है, अभी हम समझने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है आप अब तक ये समझ गए होंगे कि समकोण त्रिभुज में बेस क्या है, परपेंडिकुलर क्या है, हाइपोटेनियस क्या है, तीनों में रिलेशन क्या है। जो ही एंगल चेंज होंगे तो आपके पास कैसे कैसे उनके बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो जाएंगे। अब हम एक एक अनुपात को पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। पहला रेशियो हम देखते हैं, आपके पास इस ट्राइंगल के लिए, सॉरी इस एंगल के लिए ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनियस, यानी ये आधार है, ये लंब है और ये कर्ण है। पहला रेशियो मैं आपको बताऊं कि मान लीजिए हम किसी त्रिभुज की परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, इसके बीच में रेशियो लेते हैं, यानी इन दोनों साइड का रेशियो हम लें, पी और एच का। तो हिंदी में मैं कहूँ लंब और कर्ण है, तो लंब और कर्ण में यदि हम अनुपात ले लें तो उस चीज को कहा जाता है साइन। अभी एक चीज मैं आपको और क्लियर कर दूं, जैसे आपने कभी देखा होगा साइन 45, साइन ए, साइन आर, साइन 90, इसका क्या मतलब है? इसके आगे ए आर, अकेला साइन क्या है? क्या कभी अकेला साइन इंग्लिश का वर्ड हो सकता है? तो आप देख पाएंगे कि साइन के आगे जो लिखा हुआ है वो लोकेशन बताएगा, कि जैसे मान लीजिए ट्राइंगल ABC है, ABC है, तो हम इस त्रिभुज के लिए फाइंड आउट करेंगे साइन C, तो ये बताना पड़ेगा कि साइन, साइन यानी देयर इज ए रेशियो बिटवीन परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनियस, यानी लंब और कर्ण का जो अनुपात है। अब कौन सा, हमारे पास 2 एंगल बचे हुए थे, एक 90 डिग्री था, एंगल C और एंगल A, तो हम यहाँ से साइन A भी कैलकुलेट कर सकते हैं और साइन C भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो साइन के आगे आपको ये अवश्य लिखना पड़ेगा कि एंगल कौन सा, 45 का जो ट्रायंगल में बना हुआ उसके बारे में ले रहे हो, साइन A एंगल के बारे में बात कर रहे हो, R एंगल के बारे में बात कर रहे हो। जैसे मैं यहाँ इस ट्रायंगल के बारे में बात करूँ तो हमारे पास जैसे यहाँ पे ABC जो बना हुआ है, तो ABC में मुझे या तो साइन A लेना होगा या साइन C लेना होगा। तो देखिएगा, तो पहला रेशियो जो है वो है साइन। अब आपसे पूछे कि साइन क्या है, तो सीधा सीधा बात है, साइन कोई स्पेशल चीज नहीं है। किसी समकोण त्रिभुज में द रेशियो बिटवीन परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनियस इज नोन एज साइन, यानी किसी समकोण त्रिभुज में लंब और कर्ण का जो अनुपात होगा वही साइन होगा। अब देखिए कितना सरल है साइन ज्ञात करना, कि मान लीजिए एक छोटा सा ट्राइंगल है, यहाँ बना हुआ है 3, 4, 5। ध्यान दीजिए ये वाली साइड इन दोनों से हमेशा ज्यादा होती है और साथ ही इनमें एक रिलेशन होता है जो कि पाइथागोरस थ्योरम आप बोलते हो। मान लीजिए मेरे को ये वाला एंगल है, ये एंगल है, और मैंने इसका नाम PQR लिखा हुआ है। सिंपल सी बात है, PQR एक ट्रायंगल है जिसकी भुजाएं आपको दी गई हैं। और छोटा सा क्वेश्चन आता है कि साइन R क्या है, साइन R की वैल्यू क्या है। तो सिंपल सा है, कोई फॉर्मूला नहीं है इनका, बिल्कुल सिंपल तरीके से समझिए। साइन जो शब्द है, साइन इंडिकेट करेगा किसी समकोण त्रिभुज की लंब और कर्ण, यानी परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस के रेशियो को। तो हम बात कर रहे हैं किसके लिए, R के लिए, और इसके आगे साइन के आगे रहेगी लोकेशन, यानी कहाँ का परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस आपको लेना है। तो R देखिए आप,
आर ये एंगल बना है। तो सबसे पहले जो ही आप ट्रायंगल पे कार्य कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री में, तो आप उनकी भुजाएं फिक्स कर दें, साइड निश्चित कर दें आप उनमें। जैसे आर के लिए काम कर रहे हैं तो ये बेस आधार हो गया, ये परपेंडिकुलर लंब हो गया, और ये हाइपोटेनस यानी कर्ण हो गया। अब बात करते हैं इसमें साइन आर लेना था, तो साइन होता क्या है, लंब बटा कर्ण, यानी परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। तो आर के लिए परपेंडिकुलर हो गया 4 और हाइपोटेनियस हो गया 5। तो साइन आर की वैल्यू इस ट्रायंगल को देख के आप बता दोगे 4/5। मान लीजिए यहीं से मेरे को साइन पी लेना हो, साइन पी, तो साइन पी क्या रहेगा। अब आपको साइन तो वही है, साइन के लिए तो आपको क्या करना है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रेशियो लेना है। लेकिन मैंने लोकेशन बदल दी, पहले हम कार्य कर रहे थे आर पे, अब कार्य कर रहे हैं पी पे। अब पी के लिए, एंगल पी के लिए आपको परपेंडिकुलर देखना है, तो एंगल पी जो ही इसकी लोकेशन चेंज हुई, परपेंडिकुलर और बेस इंटरचेंज हो गए। तो पी के लिए आपके पास परपेंडिकुलर है 3। अब ये बी कन्वर्ट इंटू पी एंड पी कन्वर्ट इंटू बी, यानी इस एंगल पी के लिए कार्य करेंगे। तो मैंने आपको बताया था जिस थीटा पे कार्य करें उसके सामने की भुजा परपेंडिकुलर यानी लंब रहेगी। तो अब पी तो आ गया, यानी लंब तो आ गया 3 और कर्ण वही आपका रहेगा 5। तो जैसे ही मैंने लोकेशन चेंज कर दी, साइन का मान बदल गया। तो विद्यार्थियों शायद आप समझ गए होंगे कि साइन का मतलब त्रिभुज की दो भुजाएं जो कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस हैं, इनके बीच का एक रेशियो है। ऐसे ही जैसे तीनों भुजाओं का रेशियो हम पढ़ेंगे कि आगे और 3 अनुपात कौन कौन से होंगे, 2 अनुपात जो पीछे रह गए वो कौन से होंगे। तो देखिए पहला मैंने ले लिया कि P/H, जिसको मैंने बोला साइन। अब बात करते हैं दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो की। दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो क्या है, तो देखिए दूसरा हम पढ़ेंगे कि मान लीजिए P की बजाय मैं B ले लो, B/H यानी बेस बाई हाइपोटेनियस। तो B/H हिंदी में हम लिखें आधार बटा कर्ण, इसको बोला जाएगा कोस। अब इसके आगे आपके पास अकेला साइन का कोई वैल्यू नहीं रहेगा, साइन के आगे आपको लोकेशन बताया जाएगा कि कहाँ का आपको साइन लेना है, कहाँ का आपको कोस लेना है। तो कोस में क्या आ गया आपके पास, कोस थीटा आगे लिखा रहेगा, थीटा दैट मीन्स द लोकेशन ऑफ एंगल, कि कहाँ के लिए आपको कार्य करना है। तो B/H आपके पास आ गया कोस। अब जैसे मान लीजिए वही ट्रायंगल पे मैं कार्य करूं कि ट्रायंगल मेरे पास PQR था, PQR ट्रायंगल था, मान लीजिए यहाँ 3 4 5 लिखा हुआ है, और आपसे पूछा जाए कोस आर क्या होगा, कोस आर क्या होगा। तो देखिएगा आर के लिए अब किसका वैल्यू लेना है, कोस का। तो जैसे परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का जो रेशियो था वो साइन कहला रहा था, तो सेम बेस और हाइपोटेनियस का जो रेशियो है, द रेशियो बिटवीन बेस एंड हाइपोटेनियस इज नोन एज कोस। अब कोस आर लेना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको आधार और कर्ण देखना है आर के लिए। अब आर के लिए आधार कौन है 3 और हाइपोटेनियस कौन है 5। तो कोस आर की वैल्यू आपके पास आ गई 3/5। ऐसे ही मान लीजिए आपको कोस पी लेना हो, तो पी जो लोकेशन देखिएगा ट्रायंगल में पी लेना है आपको कोस। तो कोस क्या है, कोस रिलेशन है, रेशियो है किसमें, बेस और हाइपोटेनियस में। तो पी के लिए बेस देखेंगे तो पी के लिए बेस हो गया 4, हाइपोटेनियस हो गया 5, तो कोस पी हो गया आपके पास 4/5। तो ध्यान दीजिए कि आपके पास P/H साइन है, B/H यानी लंब बटा कर्ण साइन है, आधार बटा कर्ण कोस है। अब एक तीसरा और रह गया, तीसरा आपके पास रह गया जो आप देख पा रहे हो कि 2 आधार कर्ण में आ गया, लंब कर्ण में आ गया। आधार और लंब में जो संबंध होगा, आधार और लंब, एक रह गया आपके पास आधार बटा लंब, यानी तीसरा रह गया आपके पास tan थीटा बेस बाई परपेंडिकुलर, आधार बटा सॉरी लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, परपेंडिकुलर बाई बेस tan थीटा। हम तीनों को एक साथ इनको देख के देखेंगे। एक ट्रिक कई बार आपने पढ़ी होगी कि जैसे हिंदी में ऐसे लिखते हैं लाल बटा के ए, हिंदी मीडियम के, देखिए एल मानी लंब, के मानी कर्ण, ए मानी आधार। तो एल बाई के लंब बटा कर्ण वो हो गया साइन थीटा, ए बटा के वो हो गया आपका कोस थीटा, एल बाई ए वो हो गया आपका tan थीटा। तो देखिए पहला था साइन P/H, इंग्लिश मीडियम में हम देखें तो आप इसको P परपेंडिकुलर बेस PBP और HHA,
सॉरी बी, या ए यानी आधार ले रहा हूँ मैं, बी यानी बेस। याद रखने के कई बच्चों के अलग अलग अपने अपने तरीके हैं। हर हर बोले पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हिंदी में लाल बटा कक्का, जैसे भी आप देखें। तो इन तीनों को अपने किसी भी तरीके से याद रखें। फर्स्ट रेशियो नाउन एज साइन, सेकंड रेशियो नाउन एज कोस एंड थर्ड रेशियो नाउन एज टेन। थर्ड था पी बाई बी यानी लंब बटा आधार। अब देखिए इन तीनों को, जो तीनों रेशियो आपने देखे हैं, ट्राइंगल में आपको दे रहा हूँ, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। मान लीजिए ट्राइंगल पी क्यू आर है। इस ट्राइंगल में तीन जो रेशियो अपने पढ़े हैं, साइन, कोस और टेन। अब आपको साइन क्या है ये बताना पड़ेगा, कहाँ का साइन लेना है। इसमें जैसे क्यू पहले से 90 डिग्री है आपका, तो आपके पास या तो पी रहेगा या आर। तो तीनों को देखते हैं। सबसे पहले पी पे काम करते हैं, साइन पी, कोस पी और टेन पी। कैसे कैलकुलेट आप लोग करेंगे, जैसा मैंने अभी आपको बताया, हिंदी मीडियम में आप लिख रहे हो एल ए एल बटा के ए। पहला रेशियो साइन है, दूसरा रेशियो आपका कोस है और तीसरा आपके पास टेन है। इंग्लिश में आप देखें पी बी पी एच एच बी। पहला पी बाई एच परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस नाउन एज साइन, दूसरा बी बाई एच नाउन एज कोस, तीसरा पी बाई बी नाउन एज टेन। अब देखिए साइन पी आपको लेना है, लोकेशन है आपके पास पी देख पा रही, ये पी है। तो पी के लिए सबसे पहले तो हाइपोटेनियस तो 90 डिग्री के सामने हो ही गया। पी के लिए कार्य कर रहे हो तो जिसपे पी बना है, ये वाला पी जहां टिका हुआ है, ये पी के लिए बेस यानी आधार का कार्य करेगा। और इन फ्रंट ऑफ पी के सामने जो है वो लंबी यानी परपेंडिकुलर का कार्य करेगा। पहले त्रिभुज की तीनों भुजाएं हमने निश्चित कर दी, कौन बेस है, कौन परपेंडिकुलर है, कौन हाइपोटेनियस। जब तक पी पे कार्य करते रहोगे, चाहे पी का साइन निकालो, कोस, टेन, कोसेक, सेक जो भी दें अपन, तो पी के लिए तीनों भुजाएं आपके पास निश्चित हो गई। जो ही पी की जगह आर करेंगे तो ये दोनों भुजाएं आपस में चेंज हो जाएंगी, ये हम आगे देखेंगे। तो साइन पी, अब साइन क्या होता है, साइन होता है किसी समकोण त्रिभुज के लंब और कर्ण का अनुपात, जो कि मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है पी बाई एच। तो देखिए लंब बटा कर्ण है, तो मान लीजिए मैं यहाँ 5, 12 और 13 लिखूँ, मैं मन से नहीं लिख रहा। 5, 12 और 13 जो है वो एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, यानी जो रिलेशन आप बना रहे थे बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, जो कि यहाँ लागू होगा 5 स्क्वायर 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर। आप चेक करके देख लीजिएगा। तो देखिए साइन पी आपके पास है, तो मैंने भुजाएं लिख रखी हैं 5 12 13। अब साइन पी लंब बटा कर्ण, तो पी के लिए लंब है 5 और कर्ण है 13, तो साइन पी इस ट्रायंगल को देख के आ गया 5 बटा 13। सेम टू सेम अब कोस पी के बारे में बात करें तो कोस पी आपके पास होगा बेस बाई हाइपोटेनियस, वही पी के लिए। तो पी के लिए बेस है 12 और हाइपोटेनियस है 13। सेम टेन पी, टेन क्या होगा इसका, टेन होगा इसका लंब बटा आधार यानी 5/12, जो कि आप वहां से देख पा रहे हैं। आप इन तीनों अनुपात को किसी भी तरीके से याद कर लीजिएगा कि कौन सा साइन है, कौन सा कोस है और कौन सा टेन। सिर्फ तीनों भुजाओं के अनुपातों को आपको याद करना है। अब हम लोकेशन चेंज करते हैं, साइन पी की बजाय साइन आर की मान करते हैं, कोस आर और टेन आर, साइन आर कोस आर टेन आर। जो ही हमने पी की जगह आर लिखा है, साइन तो वो का वो रहेगा, साइन रहेगा वही परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, लेकिन अब लोकेशन क्या आ गई आर। तो आर के लिए आप देखेंगे, अब आर के लिए आपके पास ये परपेंडिकुलर नहीं है और ना ही ये बेस है। अब आर जहां टिका हुआ है, आर जहां टिका हुआ है, आर इस पे टिका हुआ है, तो अब ये बनेगा बेस और ये रहेगा परपेंडिकुलर, यानी ये बन गया आपके पास आधार और ये बन गया लंब। अब कोस साइन आर निकाल रहे हैं। पहले साइन पी निकाला था जो कि 5 बटा 13, 5/13 था। साइन आर आप देख पा रहे हो, तो पी आर के लिए पी हो गया 12। यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अभी हम बेसिक पढ़ रहे हैं इसका, आगे आपकी नज़र यदि यहाँ आ रही तो एक बार इनमें रिलेशन अगले चैप्टर में आपके पास आएगा। अब देख रहे हैं कोस आर, कोस आर क्या है, कोस क्या होगा आपका आधार बटा कर्ण यानी बेस बाई हाइपोटेनियस, वो भी किसके लिए आर के लिए। तो आर के लिए बेस है 5 और हाइपोटेनियस है 13, और इसके बाद 10 वही लंब बटा आधार
यानी परपेंडिकुलर बाई बेस आर के लिए, तो आर के लिए परपेंडिकुलर 12 बेस 5, 12 डिवाइड बाई 5। अब आप देख पा रहे हो कि एक जगह का P जो है, P का जो कोस है वो R का साइन है, ये दोनों चीज़ें एग्जैक्ट सेम है। आगे के चैप्टर में मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कि सेम क्यों है। जैसे बेस कन्वर्ट इनटू पी, जो ही अपन ने यहाँ की लोकेशन के बजाय ये लोकेशन चेंज कर दी, बेस परपेंडिकुलर में चेंज हो गया, परपेंडिकुलर कन्वर्ट इनटू बेस। तो ये दोनों चीजें यानी साइन आर, अब आगे चैप्टर में हम पढ़ेंगे। एक बार बेसिकली देखिए, यानी आपने यहाँ देखा हुआ है साइन पी। अब साइन पी, ये साइन पी है जो कि किसके इक्वल है, कोस आर के इक्वल है। साइन पी इज इक्वल टू कोस आर। ऐसे ही आप देख पा रहे हो कोस पी जो आ रहा है, कोस पी इज इक्वल टू साइन आर। ये दोनों चीजें आपके पास सेम आ रही हैं। और अभी हम और तीन, ये तो मूल अनुपात पढ़े हैं तीन हमने, तीन इनके इनवर्स पढ़ेंगे अभी। ये अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। अभी देखिएगा, जो तीन रेशियो आपने देख लिए, साइन, कोस और टेन। साइन, कोस और टेन। साइन में आपने देखा कि साइन जो था परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेनियस, कोस जो था बेस डिवाइड बाई हाइपोटेनियस, और टेन जो था परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस। इनको यदि हम इन्वर्स कर दें, यानी p बाई एच के बजाय हम h बाई पी कैलकुलेट करें, इनका इन्वर्स यदि हम कर दें, h बाई बी कर दें, और इसका इन्वर्स हम ले लें। इन्वर्स का मतलब जैसे मान लीजिए x है और x का इन्वर्स हम लें तो वो हो जाएगा 1 बाई एक्स। ऐसे साइन इन्वर्स कर दें यदि हम, साइन इनवर्स यानी विपरीत अनुपात, विलोम अनुपात जिसको हम कहें हिंदी में, तो यदि साइन इनवर्स कर दें तो वो आपके पास आएगा कोसेक। यानी तीन मूल अनुपात हो गए, तीन उनके विपरीत आएंगे। तो साइन का विपरीत हो गया कोसेक, कोस का विपरीत को पढ़ते हैं हम सेक, और टेन के विपरीत को पढ़ते हैं हम कोट। तो आपके पास टोटल 6 अनुपात हो गए, तीन मूल अनुपात और तीन उनके विलोम यानी इनवर्स रेशियो आपके पास आ गया। तो आपके पास जो चैप्टर आएगा अभी 8.1, जिसके 8 के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, तो बेसिकली आपको क्या सीखा आपने कि आपको कोई ट्रायंगल दिया गया है, वहां इस ट्रायंगल को देख के, जैसे मान लीजिए मैं लिख दूं या इसके साइड एक्स वाई जेड है, ये वाला ट्रायंगल दिया गया है और ट्रायंगल का नाम मान लीजिए पी क्यू आर मैंने लिखा हुआ है। इस ट्रायंगल को देख के मुझे उम्मीद है शायद आप, जैसे मैं आपसे पूछूं कि साइन आर, साइन पी, या मान लीजिए टेन आर, टेन पी, कोस आर, कोस पी, या फिर कोसेक, सेक और कोट, ये आप यदि निकाल सकते हो। तीन मूल अनुपात थे। से पहले ट्राई करें, वापस मैं आपको याद दिला दूं हिंदी मीडियम वाले बच्चे कि आप याद रखें लाल बटा कक्का, पहला रेशियो साइन, दूसरा रेशियो आपके पास कोस, और तीसरा रेशियो आपके पास टेन। और यदि इसको बदल देंगे, उल्टा कर देंगे, यानी के ए एल ए एल, तो पहला आपके पास साइन का जस्ट उल्टा हो जाएगा कोसेक, कोस का उल्टा हो जाएगा सेक, और टेन का उल्टा हो जाएगा कोट। इंग्लिश मीडियम वाले पीबीपी, पीबीपी और एचएचबी, ये फर्स्ट है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनियस नाउन एज साइन, बेस डिवाइड बाय हाइपोटेनियस नाउन एज कोस, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस नाउन एज टेन। और इसका इन्वर्स लेंगे तो साइन इन्वर्स, साइन का उल्टा कोसेक, कोस का जो इन्वर्स लेंगे वो सेक, और टेन का जो इन्वर्स, इन्वर्स का मतलब उल्टा अनुपात, जैसे मान लीजिए एक्स बाई वाई है तो एक्स बाई वाई जो लिखा हुआ है, यदि मान लीजिए ये साइन को इंडिकेट करता है सपोज दैट, तो कोस को सॉरी कोसेक को इंडिकेट करेगा वाई बाई एक्स, ये इसका इन्वर्स। हालांकि इस ट्रायंगल में एक्स बाई वाई इज नॉट साइन, वैल्यू ऑफ साइन। तो देखिएगा कि टेन का इन्वर्स हो जाएगा आपके पास कोट। अब देखते हैं इस ट्रायंगल को लेके कि पहला लिखा हुआ है साइन आर, तो इस ट्रायंगल में आर देखिए और साइन बताइए। साइन क्या है, साइन है परपेंडिकुलर डिवाइड बाई। सबसे पहले ट्रायंगल में आप इसकी साइड जो है वो फिक्स कर दे। यदि आप आर पे कार्य कर रहे हैं, आर पे कार्य कर रहे हैं, तो पहले लिख दे बेस, यानी आधार जो है वो आपका एक्स है, परपेंडिकुलर जो है वो आपका वाई है, और हाइपोटेनस जो है वो आपका जेड है। किसके लिए, आर के लिए।
अब देखेंगे साइन आर। आर के लिए आपने पहले ही साइड जो है वो निश्चित कर ली हैं, भुजाएं। अब साइन आपके पास होगा परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूस, तो ये परपेंडिकुलर रहा, ये हाइपोटेन्यूस, यानी साइन आर की वैल्यू आ गई वाई बाई सेट। सेम ऐसे जैसे आपने पढ़ा है, उम्मीद है आप लोग ये बचे हुए जो रेशियो हैं इनके ट्रिग्नोमेट्रिकल जो वैल्यूज़ हैं वो आप निकाल सकते हैं। से मान लीजिए पी है या फिर आर का। मुझे उम्मीद है शायद आप किसी ट्रायंगल को देख के उसके जो तीनों अनुपात हैं साइन कोस टेन और तीनों इनके विलोम अनुपात कोसेक सेक और कोट ये ज्ञात कर सकते हैं। त्रिभुज की तीनों भुजाओं को निर्धारित कर सकते हैं, कौन बेस है, कौन परपेंडिकुलर है, कौन हाइपोटेनियस है। यदि ये समझ आ गया तो हम नेक्स्ट अगले वीडियो में आपकी जो एक्सरसाइज 8.1 है उसके सॉल्यूशन, यानी जहाँ तक मुझे उम्मीद है आप लोग उसमें से आधे क्वेश्चंस जो हैं बेसिक इस पे डिपेंड करते हैं वो आप कर पाएंगे। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।